हैं हैदराबाद की, जहां हुकूमत सिंध की जानिब से मुतवस्सत और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मंसूबा 15 साल से इल्तवा का शिकार है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सस्ती रिहायशी स्कीम मुतारिफ कराई, जिसे 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 2000 एकड़ से शुरू की जाने वाली स्कीम 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी है और मंसूबे में 32,000 अलॉटीज के अरबों रुपए फंस गए हैं। गुलिस्तान सरमस्त सालों बाद भी चटियल मैदान और बंजर जमीन का मंजर पेश कर रहा है। मजीद इसके हम तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान से। हमीद, ये बताइएगा कि कब शुरू की गई थी ये रिहायशी स्कीम और तकमील की टाइमलाइन क्या थी? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि कम आमदनी वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एक रिहायशी स्कीम जो है वो हैदराबाद में शुरू की गई। 2008 में HDA की गवर्निंग बोर्ड ने इस स्कीम की मंजूरी दी और इसका नाम गुलिस्तान सरमस्त रखा गया। 2009 में ये स्कीम जो है उस वक्त के जिले नाजिम कंवर नवेद जमील ने इसको लॉन्च किया और बाकायदा इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई। अब इसको बदकिस्मती कहें कि 2009 से अब तक 15 साल हो चुके हैं, इस स्कीम को अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, यहाँ तरक्याती काम नहीं हो सके हैं और अलाटीज को अब तक जो है वो कब्जा मिलना तो बहुत दूर की बात है, मालकाना हुकूक तो मिलना उनको बहुत दूर की बात है। अब तक यहाँ पर तरक्याती काम ही मुकम्मल नहीं कराए जा सके हैं और जो लोग हैं, जो हजारों की तादाद में अलाटीज है, जिस तरह आपने बताया कि 32,000 से ज्यादा अलाटीज है जिन्होंने अरबों रुपए जमा कराए हैं, लेकिन ये स्कीम जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है और कई लोग इसमें जो है वो अपने घर का ख्वाब सजाए इंतकाल भी कर चुके हैं और इंतजार में बैठे हैं कि इस स्कीम पर HDA जो है वो काम कराए। अब इसमें सितम ज़रीफी ये है कि HDA ने अलाटीज से लगभग कोई 12 अरब रुपए जो है वो इसमें स्कीम में लोगों से लिए और उनको ये कहा गया था कि जो कानून के मुताबिक जो ये स्कीम थी वो 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहां पर अब तक तरक्याती काम नहीं हो सके हैं और जो तरक्याती फंड्स की मद में जो पैसे लिए गए थे वो गैर कानूनी तौर पर दीगर मद में खर्च कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक एक रिहायशी स्कीम हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई है, उसका जो पैसा है वो उसी स्कीम पे खर्च होना है, लेकिन वो पैसा जो है वो रकम जो है वो HDA के अफसरान ने या तो गाड़ियों की खरीदारी में खर्च कर दिए, शहर में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कुछ काम करा दिया, मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी, मतलब अलाटीज के सारे पैसे उन्होंने जो है वो इसी तरह खर्च कर दिए। अब उनके पास वहां पर तरक्याती काम कराने के लिए पैसा ही नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट कहां खर्च की, क्योंकि तरक्याती काम तो कोई भी नहीं हुआ, तो फिर क्या काम किया गया उन पैसों से? जी यही मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बड़ी रकम थी, अब वो उन्होंने खर्च की। जी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है तो वहां से पैसे निकाल के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी, गाड़ियां खरीदनी है HDA के लिए तो रिहायशी स्कीम के पैसों में से पैसे निकाल के गाड़ियां खरीद ली। मतलब शहर में ब्यूटिफिकेशन का काम कराना है। अब हैदराबाद जरूरी थी, वो रिहायशी स्कीम बनानी जरूरी थी और ये पैसा तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये इन्होंने मुबैना तौर पर अगर कहा जाए तो ये करप्शन है, बदइंतजामी है। जो पैसा रिहायशी स्कीम का है वो आप खर्च कर रहे हैं, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर गैस नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। एक पानी की लाइन आनी थी 36 इंच की, फैसिलिटी वहां पर नहीं दी जा सकी, ना गैस ना बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है, चटियल मैदान है। मैं आपको इसमें बताऊं कि ग्रिड स्टेशन बनना था, 15 करोड़ रुपए की रकम उसके लिए रखी गई। अच्छा। HDA के अफसरान ने वो 15 करोड़ का चेक हेस्को को जमा करने के बजाय वो भी पैसे इन्होंने खर्च कर दिए। उसके बाद अकरम वहां से एक पानी की लाइन आनी थी गुलिस्तान सरमस्त तक, वो काम भी अधूरा हो गया, जबकि इन्होंने ठेकेदार को एडवांस पेमेंट भी कर दिए। अच्छा। लेकिन वो पानी की लाइन अब तक वहां नहीं पहुंच सकी है। गैस का कनेक्शन लेना था गुलिस्तान सरमस्त स्कीम के लिए, वो गैस का कनेक्शन भी नहीं आ सका है वहां तक। सिर्फ इन्होंने कुछ रोड बनाए हैं, कुछ सेवरेज का काम कराया है। 25 सेक्टर है, 25 सेक्टर, मतलब यहां पर 32,000 से ज्यादा अलाटीज है और काम जो है वो नील बटा नील है। और किस तरीके से ये 15 साल तो हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूं कि इन्होंने जो सितम ज़रीफी की है वो ये है कि पहले इन्होंने 32,000 अलाटीज से पैसे ले लिए। अच्छा। और ये इस स्कीम के 3 फेजेस में इन्होंने बुकिंग की। अभी ये 3 फेजेस वालों को कब्जा नहीं मिला था, इन्होंने 4था फेज लॉन्च कर दिया HDA ने।
और चौथे फेज में इन्होंने लोगों को कहा कि जी प्लाटों की बुकिंग कराएं, हम चौथा फेज लॉन्च कर रहे हैं। भाई आप चौथा फेज कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आपने पहले 3 फेजेस में लोगों को कब्जा नहीं दिया है, अलाटीज को आपने मालकाना हुकूक नहीं दिए। आप चौथा फेज लॉन्च करके उसमें भी इन्होंने अरबों रुपए शहरियों से ले लिए और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी कुरानदाजी भी अब तक नहीं हो सकी है। तो वो जो चौथे फेज के लोग थे जिन्होंने अपने पैसे जमा कराए हैं वो भी परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एचडीए जो इंतजामिया है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत सिंध का झेली इदारा, हुकूमत सूबाई वजीर बल्दियात के मातहत ये इदारा काम करता है। सूबाई वजीर बल्दियात एचडीए के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन शहरियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। एक स्कीम लॉन्च की गई, 15 साल हो गए, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमीद, अरबों रुपए लोगों के फंस गए, लोगों ने दरख्वास्तें भेजी जेब में। चौथे फेज के ऊपर वर्किंग जारी है, लेकिन है कुछ भी नहीं। लेकिन ये बताइए उन 3 फेजेस में कितने प्लॉट अब तक अलॉट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना जो 3 फेजेस में प्लॉट अलॉट किए गए, मैं उसकी थोड़ी सी फिगर आपको बताता हूं कि फेज 1 में इन्होंने 20,676 प्लॉट दिए लोगों को, फेज 2 में 5,847, फेज 3 में 5,183 प्लाटों की इन्होंने बुकिंग की। और ये बुकिंग करने के बाद कुरानदाजी भी हो चुकी है, लोगों को जो है वो उनके प्लाटों के नंबर भी दे दिए गए हैं। और उसके बाद अब चौथा फेज इन्होंने लॉन्च कर दिया। भाई 3 फेजेस के जो लोग थे, पहले आप उनको मालकाना हुकूक देते, पहले आप उनको कब्जा देते, पहले वहां पे आप तरक्याती काम कराते, वो काम हुआ नहीं और इन्होंने चौथा फेज भी लॉन्च कर दिया। और चौथे फेज में जिन लोगों ने बुकिंग कराई है, बुकिंग कराए हुए भी उनको तवील अरसा हो गया, उनकी कुरानदाजी अब तक नहीं हो सकी है। तो इस तरह ये इसमें सूरत हाल है। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि एचडीए ने जो इसमें जमीन हासिल की थी वो हुकूमत सिंध के लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट से हासिल की गई थी। जो एलयू डिपार्टमेंट है सिंध हुकूमत का, उससे जो जमीन हासिल की वो 5,000 एकड़ जमीन हासिल की गई थी, जिसमें से 2,000 एकड़ पर ये गुलिस्तान सरमद स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। अब उसमें से इन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल पेमेंट भी नहीं की है। अच्छा, मतलब लोगों से पैसे ले लिए और उनको पेमेंट की है सिर्फ 1,000 एकड़ की। अभी तक बकिया पेमेंट भी एलयू डिपार्टमेंट को नहीं की गई है। अगर एलयू डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का चाहे तो वो ये जमीन कैंसिल भी कर सकता है। मतलब इतना बड़ा लोगों के साथ धोखा है। सारे जो रकम दी जा रही थी, पेमेंट्स की जा रही थी, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। 15 साल छोटा अरसा नहीं होता, कहां 3 साल कहां 15 साल। 15 साल से मुसलसल पेमेंट्स जा रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था कि स्कीम कहां पर है। भाई चटियल मैदान है वहां पर। तो इसमें मैं एक और आपको अहम बात बताऊं, इन्होंने जो बुकिंग का जो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक निजी कंपनी को दिया, एक मार्केटिंग कंपनी को दिया। उस मार्केटिंग कंपनी के साथ एचडीए मुआहदा करता है 2015 तक का। अच्छा, 2015 में उस मार्केटिंग कंपनी के साथ मुआहदा खत्म हो चुका है, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। अच्छा, और वही मार्केटिंग कंपनी अब तक लोगों से रिकवरी कर रही है, वही मार्केटिंग कंपनी बुकिंग कर रही है। भाई वो मार्केटिंग कंपनी कैसे बुकिंग कर सकती है कि जब 2015 में उसके साथ मुआहदा ही खत्म हो चुका है, वो बुकिंग भी कर रही है, रिकवरी भी कर रही है और अभी भी ये सिलसिला वहां पर जारी है। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें 186 कमर्शियल प्लॉट्स थे, कमर्शियल प्लॉट्स रखे गए थे, उसमें भी जो है वो करप्शन की गई। वो करप्शन ये थी कि 186 कमर्शियल प्लॉट जो है उसका कोई लेआउट प्लान ही नहीं बना था, सिरे से लेआउट प्लान मौजूद नहीं था और वो भी एचडीए की जानिब से जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया जी 186 प्लॉट से उसकी भी बुकिंग शुरू कर दी गई। तो सूरत हाल यही है इस वक्त कि एचडीए की जानिब से जो आवाम के साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है, अरबों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। इसमें एक और मैं पॉइंट की निशानदेही करूंगा कि मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अलाटीज ऐसे थे, जब वहां जाते थे सरजमीन पर, वो देखते थे कि वहां पर काम नहीं हो रहा और उनके वहां पे तरक्याती काम नहीं कराए जा रहे, तो उन्होंने अपनी मुकम्मल पेमेंट जमा नहीं कराई। तो एचडीए ने ऐसे 3,000 से ज्यादा अलाटीज के प्लाट ही कैंसिल कर दिए। अच्छा, कि आपने पूरी पेमेंट जमा नहीं कराई तो आपके प्लाट कैंसिल है। प्लॉट कैंसिल है, तो जो रकम उन्होंने दी थी क्या वो रकम फिर वापस नहीं, उनको वापस नहीं की गई है वो रकम भी उनकी फंसी हुई और उनके प्लाट कैंसिल कर दिए। प्लाट कैंसिल नहीं किए जा सकते इसलिए कि आप वहां पे काम नहीं करा रहे, उनका एतमाद बहाल नहीं हो रहा उन अलाटीज का। उनके 3,000 से जायद जो प्लाट थे अलाटीज के वो कैंसिल कर दिए। वो बेचारे अब रुल रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारे प्लाट बहाल किए जाएं, हम मुकम्मल पेमेंट। जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ अलाटीज ने कानूनी कार्रवाई की है, कुछ अलाटीज अदालतों में भी चले गए हैं
और उन्होंने यही इस तमाम मामलात की निशानदेही की है, लेकिन अब तक उन्हें अब कोई इंसाफ नहीं मिला है और वो इंसाफ की मुतलाशी है कि अदालतें उन्हें इंसाफ दें, क्योंकि हुकूमत से तो वो मुतालबा कर करके थक गए। लोगों ने नेब को बेतहाशा दरखास्तें भेजी, अलाटीज ने, उन्हें वहां से तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जो है कोई नोटिस नहीं ले रही, इतनी बड़ी स्कीम, इतना बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो, कोई काम नहीं हो रहा। सूबाई वजीर बल्दियात जो हुकूमत सिंध के हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो HDA से जवाब तलबी करें, वजीर आला सिंध जवाब तलबी करें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये दावा करती है कि वो रोटी कपड़ा और मकान लोगों को देगी, तो ये मकान देने का तो मंसूबा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी इसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसका नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ, ऐसे अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने ये अलाटीज का पैसा, और जो बड़ा अहम मुद्दा इसमें यह है कि आखिर इसका ठेकेदार कौन था, ठेकेदार को कितनी रकम एडवांस अदा की जा चुकी है और किस मद में दी गई है। देखिए, इसमें जो ठेके थे वो मुख्तलिफ मद में दिए गए थे, और वो ठेके देने का इख्तियार जो है वो इदारा तरक्कियात हैदराबाद को था, HDA को था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पानी का एक ठेका एक ठेकेदार को दिया गया, उसको एडवांस पेमेंट कर दी गई, काम अधूरा है। HDA के अफसरान से सवाल करें कि जी जो पानी की लाइन अकरमवा से आनी थी उसका क्या हुआ, वो कहते जी काम चल रहा है उसमें। भाई क्या 15 सालों से काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह बिजली का मंसूबा था, रोडों को था, सेवरेज की लाइनें डलनी थी, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई है HDA की जानिब से। इसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, और जिसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है कि वो ठेकेदारों को जो पेमेंट की गई है वो किस रूल के तहत की गई है, आया उन्हें जो ठेके दिए गए इन कामों के, क्या उस पर जो है वो रूल्स को फॉलो किया गया। लेकिन उस पर भी जो है HDA के अफसरान कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमीद, सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मंसूबे में ताखीर का किसी अथॉरिटी ने नोटिस लिया है या नहीं लिया है? बदकिस्मती यही है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि 15 साल का अरसा हो गया है, किसी अथॉरिटी ने नोटिस नहीं लिया। हैदराबाद में हुकूमत सिंध के जितने जिम्मेदारान आते हैं उनसे यह सवाल किया जाता है, सहाफियों की जानिब से निशानदेही की जाती है कि इतनी बड़ी स्कीम, हाउसिंग स्कीम, 15 साल का अरसा, तरक्याती काम नहीं हो रहे, लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान है, अपनी जमा पूंजी लोग लगा चुके हैं इस स्कीम के अंदर।